So इससे पहले दिन we discussed about optics, and optics we are already done with plane mirror, spherical mirrors में concave mirror and convex mirror, उसके diagrams and everything we have done. So today we'll be doing numericals, but before that a little bit of revision we'll do. ठीक है, because it's already 1.5 weeks I think. ना 1.5 weeks पहले हमने किया था. So because of that little revision we'll do and then we'll proceed. ठीक है. So we talked about mirrors. उसमें पहला था प्लेन मिरर, दूसरा था कॉनकेव, तीसरा कॉन्वेक्स. ठीक है. सो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज ये थे कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से उतनी ही दूर पे जो है उसका इमेज बनेगा. जितने साइज का इमेज ऑब्जेक्ट आप रखोगे उतनी ही साइज का इमेज मिलेगा. वर्चुअल एंड रियल होगा. ठीक है. एंड लैटरल इन्वर्जन जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई देगी. सो प्लेन मिरर में 4 चीजें हैं. व्हाट आर द 4 थिंग्स? फर्स्ट, द डिस्टेंस विल बी सेम of the object that you keep in front of the mirror. It will be at the same distance you will find the image inside the mirror. ठीक है. Second, the size of the object and the image will also be same. Third, plane mirror will always have virtual and erect images. That means जो भी आपको image मिलेगी वो mirror के अंदर ही दिखेगी. You cannot project all those images on a screen. Screen के ऊपर हम लोग सिर्फ उन images को project कर सकते हैं जो real and inverted होते हैं. So आपको plane mirror में एकदम straight upright ही image दिखता है. आप अगर सीधे खड़े हो तो आपका इमेज भी आपको सीधा दिखता है. ठीक है. एंड लैटरल इन्वर्जन इज अ प्रॉपर्टी इन विच द लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड द राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट. ठीक है. सो दिस इज अबाउट प्लेन मिरर. देन कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर बेसिकली दिस इज कन्वर्जिंग मिरर. इसमें जो रेज है ये कन्वर्ज कर जाती है. This is the principal axis. This is the center of curvature. This is the focus. So if a ray comes parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus. This rule we saw. Second is if any ray goes through the focus, then after reflection it will go parallel to the principal axis. ठीक है. And the third rule we had seen कि if a ray passes through the center of curvature, it will go back in the same direction. Right. All these rules we have studied, and also we have seen the image formations for this rules. Right. Any doubts so far? ये सब में किसी को कोई डाउट है? ओके, ग्रेट. सो कॉन्वेक्स जो है दिस इज डाइवर्जिंग. सो डाइवर्जिंग का मतलब ये कि जब लाइट रे इसके ऊपर गिरेगी तो ये यहाँ से ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा. यहाँ से अगर ये पैरेलल जाएगा तो ये इस तरीके से डाइवर्ज होगा. हम डाइवर्ज भी कैसे होगा? डाइवर्ज ऐसे होगा कि अगर हम लोग इसकी लंगोट खींचे पीछे तो इट विल अपीयर टू कट अ पॉइंट दैट विल बी आवर फोकस. इसकी भी अगर हम लोग लंगोट खींचे पीछे तो इट विल कट अ पॉइंट विच विल बी द फोकस. ठीक है ना. सो ये जो है पीछे जो मैंने डॉटेड बनाए हैं, क्या एक्चुअल में लाइट रे उधर ट्रेवल कर रही है? नहीं. ठीक है. इट इज जस्ट अपियरिंग टू गो लाइक दैट, बट एक्चुअल में तो इस तरफ जा रहा है. दिस इज द एक्चुअल पाथ इट इज टेकिंग. ठीक है ना. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर क्या होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड एट एफ? वर्चुअल. ग्रेट. ठीक है. सो इट विल बी अ वर्चुअल इमेज विच विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज erect. Great. Virtual are always real.
ठीक है, ग्रेट। अच्छा, क्या इसमें इमेज छोटी बनेगी? विल द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स विल ऑलवेज बी स्मॉलर? यस, ओके। सो इसके दो यूजेस बताओ। टेल मी यूजेस। रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। और लाइट्स नहीं, लाइट्स में नहीं। मिरर्स ऑन ब्लाइंड स्पॉट्स, ग्रेट। ब्लाइंड स्पॉट, शार्प टर्निंग्स, है ना, वो सब जगह पे हम लोग इन दोनों को यूज कर सकते हैं। ग्रेट। सो आई होप मिरर्स के कंसेप्ट्स में किसी को कोई डाउट नहीं है ना। बार्बर शॉप में कॉन्वेक्स नहीं यूज करते, बार्बर शॉप में प्लेन मिरर यूज करते हैं। शेविंग मिरर में कॉनकेव का सिक्स्थ केस यूज होता है गार्गी, है ना। हमें बड़ा करना है, हमें गाल को बड़ा करके देखना है, छोटा करके नहीं देखना है, ठीक है। लाइट्स, आर्यांश, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट लाइट्स। आई एम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम थिंकिंग कि आप हेडलाइट्स की बात कर रहे होंगे या टॉर्च लाइट की बात कर रहे होंगे, है ना। हाँ, तो वो गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि ये कॉनकेव होता है, और कॉनकेव में इसका केस देख लो पहले। ये सी है, ये एफ है। सो इफ यू प्लेस अ ऑब्जेक्ट एट एफ, so first ray will go parallel to the principal axis, will pass through the focus. Second will touch the center of curvature and go this way. तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास होता है तो उसी डायरेक्शन में ये वापस चले जाता है। सो इट इज गोइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो इट इज पैरेलल हियर। दूर दूर तक ये पैरेलल ही जाएगा। ये वाला केस था फिफ्थ केस ऑफ कॉनकेव, है ना। अब इसका एप्लीकेशन है ना हेडलाइट। हेडलाइट में क्या होता है, या टॉर्च लाइट में क्या होता है, ये जो टॉर्च वाला जो सरफेस है, ये तो कांच आ गया सामने। इसका जो पीछे का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यू मस्ट हैव सीन कि ये सिल्वर कलर का होता है ना। ये जो सरफेस है, दिस इज ऑफ सिल्वर लाइनिंग। अब इसके बीचों बीच यहाँ पे जो है इसका बल्ब रहता है। सो दिस बल्ब इज लोकेटेड एट द फोकस, ये फोकस पे है। अब इसकी जो लाइट है ये इस तरीके से जाएगी, और ये यहाँ से इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी डायरेक्शन में लाइट जाए, इट वाज गोइंग टू बिकम पैरेलल लाइक दिस। मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज लेंस ना। वो लेंस है, मिरर नहीं है। हाँ तो हाँ, वही मतलब क्या मिरर पड़ रहे हैं, आप लेंस का कंसेप्ट बता रही हो। ठीक है, तो ये टॉर्च लाइट हो गया, और ये सेम चीज जो है हमारे हेडलाइट्स में भी होगा। ठीक है, शेविंग मिरर वाला केस वो भी देख लेते हैं। शेविंग मिरर में या डेंटिस्ट मिरर में, दोनों में सेम कंसेप्ट ही लगेगा। देयर इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस। सो इफ वी होल्ड अ ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, इन बिटवीन द एफ एंड पी, तो फर्स्ट रे विल गो सीधा, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड जो है, वी हैव टू पोजिशन इट इन सच अ वे दैट इट कट्स अ पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये ऐसा गया तो इट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन। सो ये यहाँ से मैं इसको कितना भी बढ़ाऊंगा आगे, तो ये कहीं पे नहीं मिलने वाला, ये इनफैक्ट और दूर होता जाएगा इफ आई कीप इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम हियर। बट एज आई कैन सी, ये पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि एक तरफ बहुत ही छोटा सा पार्ट है और दूसरी तरफ ये चौड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब अगर इसको मैं पीछे से एक्सटेंड करूं, इसकी लंगोट खींचूं, सो एक पॉइंट पाएगा जहाँ पे ये मर्ज हो जाएगा, और उस पॉइंट पे हमारा बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, और ये काफी बड़ा होगा। तो ये जो है डेंटिस्ट यूज करते हैं,
और शेविंग के लिए भी यूज होता है। क्लियर? ओके, कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स नाउ। न्यूमेरिकल समझने के लिए अपने को तीन चीज चाहिए। पहला फॉर्मूला, दूसरा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और तीसरा क्वेश्चंस, है ना। बिना क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज पहले देखते हैं फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला यूज करने में, एक है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। और ये सारे जो है सिंबलाइज्ड फॉर्म में। अब इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स हियर? सो f इज फोकल लेंथ, focal length of the mirror. U is object distance, V is image distance, ठीक है। HI is image height and HO is object height, ठीक है। ये सारे हमारे सिंबल्स है। अब ये तो हमारे फॉर्मूला आ गए और ये सिंबल्स के मीनिंग आ गए। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V is image distance, HI is image height, HO is object height। और ये हमारे फॉर्मूले 1/f is equal to 1/v plus 1/u, एंड मैग्निफिकेशन के लिए m is equal to -v/u is equal to hi/ho। Now how to use them? For that we need to learn the Cartesian sign convention। तो Cartesian sign convention क्या है? तो Cartesian sign convention ये है, इस लाइन को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये जो बीच की जो सेंट्रल लाइन है, ये वाली, आप यहाँ पे अपना लेंस भी रख सकते हो, यहाँ पे अपना मिरर भी रख सकते हो। मिरर और लेंस दोनों के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सेम है। सो यू कैन यूज दिस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर एज वेल एज फॉर लेंस, ठीक है। सो जो हम लोग अपना डायरेक्शन ऑफ लाइट मानते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमेशा हमारा डिस्टेंस हो, ये मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्योंकि आप देखो मिरर को, इफ यू वांट यू कैन कीप इट इन दिस वे। तो इस तरीके से क्या है कि ये साइड में आपका लाइट आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। अब आपकी अगर मर्जी हुई, यू कैन ऑल्सो कीप द मिरर इन दिस वे ना, तब भी तो ये कॉनकेव ही है। अब लाइट इधर से आ रही है और रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से वी आर नॉट फॉलोइंग दिस वाला कंसेप्ट। वी आर फॉलोइंग की लाइट जो है हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाएगी, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक केसेस देखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज प्लेस ऑन दिस साइड, क्योंकि यही से तो लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट हो पाएगी, इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अब ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का हमारे मिरर से, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। लेकिन अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसको मेजर करना है, अगर मैं अपना स्केल यहाँ पे लगाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपना 0 मार्क करूं और यहाँ तक मेरा 10 सेंटीमीटर आ जाए, तो भी मैं बोलूंगा कि माई वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर्स। और इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ, इफ आई प्लेस माई रूलर ओवर हियर और स्केल ओवर हियर, एंड यहाँ पे 10 आ जाए, ठीक है, ये 0 ये 10, तब भी मैं इसको बोलूंगा कि मेरा डिस्टेंस 10 है, राइट। सो बोथ द आंसर्स विल बी करेक्ट, बट ऐसा चलता नहीं है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ऐसा नहीं चलता है।
ऑलवेज योर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ योर मिरर और लेंस। यहाँ से आपको मेजर करते हुए आना है, मतलब दिस पॉइंट शुड बी 0 एंड दिस पॉइंट शुड बी 10। इसको अगर हम लोग यहाँ 0 और यहाँ 10 करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ठीक है ना, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है आपको बोला है कि आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर रखा हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर रखा हुआ है, तो कहाँ से कैलकुलेट किया होगा उसको? यहाँ पे पोल से। पोल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहाँ से हमने मेजर किया। आप जब मेजर कर रहे हैं, सी द डायरेक्शन, इज इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइट और इज इट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट? हमारा जो एक्चुअल में कन्वेंशन के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ लाइट था वो लेफ्ट टू राइट था। तो यहाँ पे मेजर करते वक्त जब मैं पोल से मेरे ऑब्जेक्ट तक गया, तो वो मेरे टुवर्ड्स द डायरेक्शन है, ऑपोजिट है? ऑपोजिट है ना? यस। सो वेन एवर एनी डायरेक्शन इज ऑपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ आर गिवन लाइट, वी विल कंसिडर इट टू बी नेगेटिव। इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है क्या कि इसको नेगेटिव क्यों लिया? इफ एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज प्रेस 0। एनी 0? ओके, गुड, ग्रेट। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं कि कॉनकेव कॉनकेव के लिए u जो है ये 0 होगा, हाँ नेगेटिव होगा, सॉरी। ठीक है, अब फोकस जो होता है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है। दिस इज वेयर वी हैव आवर फोकस, लेट्स से दिस इज f। सो इसको भी हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे? हमारे पोल से करेंगे। तो पोल से करेंगे तो ये यहाँ पे आया ऐसा। दिस इज अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आवर अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगेन ही ऑपोजिट में आना पड़ा। इसका मतलब एफ भी क्या होगा? एफ इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव, है ना? So far so good. Okay, now let's say this is the center of curvature। ये हमारा C है। यहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा इधर। तो इससे अगर मैं इमेज बनाना चाहूँ, तो मेरे को जो इमेज मिलेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा यहाँ पे, और बड़ा भी मिलेगा। ऐसे जाएगा और यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर मेरा जो पोल है, ठीक है, अगेन आई एम कमिंग बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू मेजर दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी माई V and it is again opposite direction, so because of which it will be negative, right? तो इसमें जो हमारा V आया वो भी क्या आया? नेगेटिव आया। V is negative। ठीक है, लेकिन if I have to place my object between F and P, सिक्स्थ वाला केस, मतलब जो अभी हमने डेंटिस्ट मिरर वाला केस देखा था, अगर मैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करता हूँ F और P के बीच में, तो इसमें एक वर्चुअल इमेज मिलता है मेरे को इस साइड में। I will get a virtual image on the right side, right ना? Okay, for this when I am measuring this from the pole, I am going towards the direction of light now। अब ये जो लाइट का डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में था ये भी वही डायरेक्शन है। इसका मतलब now the value of V will be positive। गुड। सो इस केस में जो V होगा वो पॉजिटिव आएगा फॉर ओनली द सिक्स्थ केस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, ग्रेट। अब हाइट की बात करते हैं। अभी तक हमने डिस्टेंस की बात की थी, अब हाइट की बात करते हैं। ठीक है, सब देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग सीधा ही लगाएंगे, कभी उसको हम लोग जानबूझ के उल्टा थोड़ी करेंगे। तो उसको जब हम लोग सीधा रखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है ना, यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट नहीं देखना है, यहाँ पे हमें देखना है प्रिंसिपल एक्सेस का लाइन। तो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, दिस लाइन। ठीक है ना, तो ये जो लाइन है, अगर इस लाइन से ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसकी हाइट, तो फिर उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव।
अगर कोई लाइन नीचे है, ऐसे कोई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज कोई भी ऐसा नीचे है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ गया, देन इट विल बी नेगेटिव। वो अब चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे रहे या राइट हैंड साइड पे रहे, लाइन के ऊपर मतलब पॉजिटिव, लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमेशा जो हम लोग अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखेंगे ना, जानबूझ के उसको उल्टा थोड़ी रखेंगे। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है? बट हमें 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस मिलते हैं जो कि स्क्रीन पे दिखते हैं, है ना? सो रियल एंड इन्वर्टेड होने के कारण वो हमेशा लाइन से नीचे ही बनेगा प्रिंसिपल एक्सेस से। सो इन दैट केस द हाइट्स विल बी नेगेटिव। सो HI will be negative in 5 cases, first 5 केस। ठीक है ना? लेकिन जो वर्चुअल वाला होगा, वर्चुअल वाले में तो इस तरफ आएगा ऊपर। सो इन दैट केस HI will be पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन के ऊपर था, और ये जो है ये 6th केस में दिखेगा ऐसा। एनी डाउट्स हियर? ओके, ग्रेट। बात करते हैं कॉन्वेक्स की। ठीक है, कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स में सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। ये अंदर से शेड होगा, तो इसका सेंटर जो है, ये अगर ये सेंटर निकालना हो तो इसको मैं सर्कल मान लेता हूँ। सर्कल का सेंटर का इधर होगा, मतलब थोड़ा और नीचे होना चाहिए, लाइन गलत बन गई, तो यहाँ होगा। तो इसका हाफ होता है हमारा फोकस। ठीक है ना? तो बाकी अब रब कर देता हूँ। तो इसका जो फोकस है ये कौन सा साइड में आ गया? राइट हैंड साइड में आ गया। इसका मतलब F विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। ठीक है ना? अब ऑब्जेक्ट तो मैं फिर भी इसको इसी तरफ रखूंगा ना जहाँ पे शाइन करेगा। तो इसका मतलब आई विल प्लेस इट इन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब U इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है? बट इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा और जो छोटा बनेगा वो इस तरफ ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज एंड इट इज स्मॉल। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा V होगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा राइट में होने के कारण। ठीक है ना? तो इसमें F, U और V में सिर्फ U जो है वो नेगेटिव है, बाकी F और V दोनों ही हमेशा हर केस में पॉजिटिव ही रहेंगे। एनी डाउट्स हियर? ओके। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा लाइन के ऊपर, तो पॉजिटिव। और इमेज का जो नेचर होगा ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, तो इरेक्ट होगा तो हमेशा लाइन के ऊपर ही होगा, सीधा खड़ा होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है ना? तो इसमें नेगेटिव सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। उसके सिवाय बाकी सब कुछ पॉजिटिव है इधर। ठीक है ना? सो ये हो गया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, हाइट एंड डिस्टेंस इज एवरीथिंग। इज देयर एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस? नाउ लेट अस सी द सेकंड फार्मूला अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखते हैं। अब जो मैग्निफिकेशन है, इस मैग्निफिकेशन में ऐसा है कि इफ m इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम साइज के है। इफ m इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इमेज जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इफ m इज लेस देन 1, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज से बड़ा है। इसका मतलब हमारा जो इमेज बना है वो छोटा हो गया। ठीक है? ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, इमेज इज स्मॉलर। ठीक है? सो ये समझ में आया? सो इफ m इज इक्वल टू 1, सेम साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम सेम साइज के दिखेंगे। m बड़ा आया है, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 1 आया है, इसका मतलब इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा रह गया है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज आया है। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बना है, जो हमारे कॉन्वेक्स में हो सकता है। कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा इमेज बनता है, राइट? सो नाउ इफ आई आस्क यू कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस m इज इक्वल टू -2,
इसका जो इमेज है ये कैसे बन रहा होगा, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सेम साइज बन रहा है, क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। गलत। ध्यान से सुनो अभी, पढ़ाया था उस दिन, काफी लोग एब्सेंट थे। समझो अभी, हमेशा जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके सामने दी हो, इसको हमेशा दो हिस्सों में बांट कर देखो। पहला, हमेशा इसका सिंबल देखना। अगर इसका सिंबल नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड है। दैट्स इट। इस नेगेटिव सिंबल का और कोई मतलब नहीं है। अगर ये सिंबल पॉजिटिव होता तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता। दैट्स इट। इसका इस नंबर से लेना देना कुछ नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये बताते हैं कि ये रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, अब फोकस करो नंबर पे, अब भूल जाओ सिंबल को। नाउ फोकस जस्ट ऑन द नंबर, ऑन द मैग्नीट्यूड। नाउ इफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1, दैट मीन सेम साइज। ठीक है, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, जैसे इस केस में है, जैसे ग्रेटर देन 1 है अभी, तो इस केस में ये क्या होगा, हियर इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ m is smaller than 1, that means object is bigger and the image is smaller, मतलब diminished बना है। ठीक है ना, तो अभी जैसे आपने बोला था स्मॉल बना है, ठीक है, छोटा बना है, तो छोटा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला केस है, बीच वाला, इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, इनफैक्ट कितना, दुगना। अगर कोई 1 सेंटीमीटर का था तो उसका इमेज 2 सेंटीमीटर हो गया है। लेकिन सिर्फ ये चीज है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं है, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ये है, समझ आई बात? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि m इज इक्वल टू -1/4, व्हाट डज इट मीन? नेचर बताओ इसकी इमेज का। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। गुड। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, यस। स्मॉल साइज, ओके, यस, ओके, गुड 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 गुड। चलो बढ़िया। अच्छा, ये बता सकते हो कि ये कौन से केस में होगा, कौन से मिरर में होगा, पहले बताओ। विच मिरर विल गिव मी दिस? कॉनकेव में होगा। गुड गुड। विच केस? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पोजीशन शुड बी बियॉन्ड सी। गुड। एंड इमेज कहाँ बन रहा होगा? इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बन रहा होगा। यस, गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। m इज इक्वल टू -1। रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ओके, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, ग्रेट। कौन सा मिरर? कॉनकेव। कौन सा केस? एट सी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एट सी होगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ एट सी। गुड। चलिए,
सो ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। न्यूमेरिकल्स करें। प्लेन मिरर नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड है ना। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1 होगा। प्लेन मिरर में सेम साइज दिखेगा और ये प्लस साइन मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। चलिए अब करते कुछ न्यूमेरिकल्स। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, वो प्लेन मिरर में अपना इमेज देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर्स। ठीक है ना, तो उसका जो डिस्टेंस है मिरर से उसकी इमेज का वो 4 मीटर्स है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। चलिए एक्सप्लेनेशन दीजिए, आंसर लिखा हुआ था उसमें, देख के बस छाप दिया। ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे जाएगा तो इमेज भी 1 मीटर ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा, तो 3 + 3 विल गिव अस 6। सो ऑलरेडी इट वाज 4 मीटर्स, है ना, फ्रॉम द मिरर द इमेज वाज 4 मीटर अवे। ठीक है, अभी जो है इसका मतलब वो खुद भी 4 मीटर पे ही खड़ा होगा ना, इस तरफ से 4 उस तरफ पे 4 दिख रहा है। ठीक है, तो अब वो 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर आया है। तो 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर आया मतलब पहले 4 पे था, अभी 3 पे आया होगा। अभी 3 पे आया है तो वहां से मिरर का डिस्टेंस 3 है, तो उसका इमेज भी तो मिरर के अंदर और 3 होगा। तो पूछा डेविड और उसके इमेज के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो 3 + 3 इट विल बी 6। तो अगर डायग्रामेटिकली देखे तो केस ऐसा कुछ हुआ है। ओरिजिनली दिस वाज द प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट और ये इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस था वो 4 मीटर्स था। इसका मतलब डेविड भी 4 मीटर पे खड़ा होगा यहाँ पे। अब वो 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर वॉक किया, इसका मतलब वो इधर आ गया है। तो इसका मतलब अब ये हो गया है 3 और ये भी यहाँ से हो गया 3। So this 3 + 3 will give us 6। क्लियर है सबको? ओके। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर्स। ये कन्वर्जिंग मिरर है, वो जो है वो एक रियल इमेज बनाता है 4 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझो पहले। सो यहाँ पे जो है एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो पहले ही बता दिया कि मिरर कौन सा है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव। ठीक है ना, तो ये कॉनकेव होगा। अब क्या बोला है, बोला है कि इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर्स। रियल इमेज बन रहा है मतलब क्या होगा, इट शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड ना। सो यहाँ पे जो हमें हाइट दे रखी है, ये हाइट को क्या लेना पड़ेगा फिर, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब एच आई विल बी -4 सेंटीमीटर्स। एच आई विल बी -4। क्या बोला है, ये 4 सेंटीमीटर जो है ये किस ऑब्जेक्ट का है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर थी। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या है, एच ओ। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। सो दिस विल बी +1। खैर अभी सिर्फ मेरे को एच आई और एच ओ पता, तो इससे मुझे कुछ मिल सकता है क्या, कैन आई गेट समथिंग आउट ऑफ दिस, एम। सो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, सो -4 अपॉन
1। सो मैग्निफिकेशन कितना आया? -4 आ गया। -4 आ गया। यस। अब मेरे को बताइए कि कैसा है ये इमेज। हाउ इज दिस इमेज, व्हाट इज द नेचर? रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। ग्रेट। सो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड अगर हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा? कॉनकेव है, समझ में आ चुका है। सो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड भी समझ में आ चुका है। तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड कब हो रहा होगा? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा? बिटवीन सी एन एफ और इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। क्या बात है, पढ़ाई करके आए हो। बियॉन्ड सी, सॉरी। अच्छी बात है, चलो। सो अभी देखो इससे हमें क्या क्या पता चल सकता है। अब एक बार हमें एफ पता चल गया तो हम लोग बता पाएंगे कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमारे पास एफ है नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो निकालना पड़ेगा हमें। अगर फोकल लेंथ होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। एनीवेज, तो फिलहाल यहाँ पे हमें जो है बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर मतलब क्या बोला है इसमें? व्हाट इज गिवन टू अस नाउ? u। So u is equal to -20 सेंटीमीटर्स, राइट। अब हमारे पास u है और m है -4। u और m से क्या निकलेगा? निकल जाएगा। बताओ कितना है? -80 आएगा। सो m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, अब ये है हमारा -4 और u है हमारा -20। सो इसका माइनस ऊपर का माइनस काट दो तो ये हो जाएगा -80 इज इक्वल टू v। आ गया। अब हमारे पास भगवान का दिया u है -20 और हमारा निकाला v है। तो नाउ वी हैव u एंड v। तो u और v है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे f आ जाएगा। फाइनल आंसर बताओ। -16। गुड। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v हमारा -80 था, -1 इसको प्लस ही छोड़ो -20। तो इसको हमें जो है मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा ऊपर नीचे ताकि ये बेस सेम हो जाए। सो 1/f इज इक्वल टू -80 पर +4। This will give us f is equal to -80/5, right? इसको काटेंगे तो हो जाएगा -16 सेंटीमीटर्स। ग्रेट।
ये दोनों आ गया। नेक्स्ट, an object of height 10 centimeter is placed at a distance of 36 centimeters from a concave mirror of focal length 12 centimeters. Find the position, nature and the height of the image. कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? करिए। Real inverted half size V is equal to minus 18 centimeters. 10 centimeter placed on concave mirror of focal length 12. Okay. Anyone else? हाफ साइज का मतलब आपका मतलब होगा कि इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर्स का बनेगा. HI should be 5. So HI should be 5 or minus 5. Minus 5. Okay, great. So anyone wants me to solve this? शर्माइएगा नहीं. यहाँ पे शर्माएंगे तो फिर एग्जाम में बैठे रहेंगे, वहां पे तो नहीं बता पाऊंगा, तो यहाँ पे समझ लो. कोई चाहता है कि मैं बताऊं तो 0 दबाओ. Anyone? Okay. So I'm assuming everyone could do this. So we'll proceed to the next question. So 18 centimeters in front of the concave. देखो जब front बोला है ना, it actually means minus 18. ठीक है ना? अगर back होता तो virtual होता. ये इसके पीछे है, ये इसके आगे है. ठीक है. So यहाँ पे जो आपका आंसर आया है minus 18, that is fine. Okay. Next. How far should an object be placed from a pole of a converging mirror of focal length 20 centimeters? Converging mirror बोल दिया मतलब convex है, concave है sorry, and focal length 20 centimeters है. ठीक है. To form a real image of size 1/4 side of the object. तो एक रियल इमेज बनाना है और वो 1/4 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए. क्या क्या गिवन है? What is actually given? Tell me the given first. सबसे पहले तो हमें मिरर के बारे में पता है कि कॉनकेव है. और क्या पता? F is equal to minus 20 centimeters.
ठीक है, और HI is 1/4 of HO. So HI is 1/4 of HO is actually what? Magnification है वो. Yes. So तन्मय बता रहा है कि magnification is equal to -1/4. Everyone agrees to this? Magnification is -1/4. Okay, great. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज है. एक है हमारे पास F, दूसरा है हमारे पास M. F और M के मदद से हमें ये पूरा निकालना है. ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे इसको? So whenever a question comes where F and M is given, so this is a question of equation in two variables to be converted into equation in one variable. यहाँ पे हमारे पास दो चीज अननोन है. हमारे पास u भी नहीं है, हमारे पास v भी नहीं है, दोनों नहीं है. तो अब कैसे करेंगे इसको? सो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. कैसे? m इज इक्वल टू -v/u होता है. अब हमारे पास m तो है, तो m में वैल्यू डाल दो -1/4. अब या तो u को चेंज करो या तो v को चेंज करो. तो हमारे लिए कौन सा इजी होगा? u को v के टर्म्स में चेंज करना इजी होगा. u को भेज दो इधर, तो हो जाएगा -u इज इक्वल टू 4 को भेज दो उधर, तो हो जाएगा -4v. माइनस माइनस कट जाएगा और ये बन जाएगा u इज इक्वल टू 4v. कोई डाउट यहाँ तक? ओके. अब इसका मतलब अगर मुझे इसे इक्वेशन में प्लेस करना हो, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, तो अब यहाँ पे जहां पे भी मेरे पास u है ना, मैं वहां पे 4v लिखूंगा. सो 1/f जो कि जिसकी वैल्यू मेरे पास है -20 इज इक्वल टू 1/v. v को तो v लिखेंगे और u को लिखेंगे इस बार 4v. इक्वेट करने के लिए दोनों तरफ जो है इंटू 4 करना, ऊपर नीचे इंटू 4 करना पड़ेगा. So this will become -20 is equal to 4 + 1/4v. ठीक है, ये आ जाएगा 4v is equal to 5 into -20. तो v is equal to 5 into -20/4. ये कट जाएगा, तो गिव मी -25. यही आया सबका? आपने इसको 100 भी कर लिया होता तो भी वही आंसर आता. 520 ये -100 है, -100/4 तो भी ये कट के 25 ही आ जाता. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, 100/4 करते तो भी आंसर आता. अब हमारे पास v आ गया है, u भी आ जाएगा. u इज इक्वल टू 4v था. ठीक है, u इज इक्वल टू 4 into -25 -100. आ गया सब कुछ? एनी डाउट्स? ओके. सो हाउ फार द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड. तो ऑब्जेक्ट पूछा था कि कितने दूर रखेंगे, तो आंसर क्या होगा? u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर्स. एनी डाउट्स? ओके. ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप घर पे करना ट्राई. ठीक है, ये सिमिलर ही है, आपको मैं बस समझा देता हूँ. When an object is placed at a distance of 60 centimeters, मतलब आपको u दिया हुआ है -60. Then the magnification was 1/2. ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट जो है 60 सेंटीमीटर पर वो कॉन्वेक्स था, तो कॉन्वेक्स मतलब तो क्या है कि इसमें वर्चुअली बनेगा. इसका मतलब m इज इक्वल टू +1/2. ठीक है ना, तो आपके पास u है और m है, तो u और m से v आ जाएगा. तो अगर v आ गया आपके पास, तो v और u के मदद से f भी आ जाएगा. अग्रीड? ओके. तो एक बार आपके पास f आ गया, ठीक है, लेट्स से कि हमने f निकाल लिया. अब मिरर का f तो चेंज नहीं होगा,
अब बोला है कि वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, मतलब आप ऑब्जेक्ट को अब आगे पीछे करने वाले हो, लेकिन एफ तो उतना ही रहेगा ना। तो पूछा है कि आप आगे पीछे कैसे करोगे कि मैग्निफिकेशन इसका 1/3 हो जाए। इसका मतलब इस केस में आपके पास एफ रहेगा जो आपने निकाला होगा अभी, और आपके पास एम दिया हुआ है 1/3, तो +1/3 होगा ना क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो अब वापस से क्या हो गया, ये एम और एफ वाला क्वेश्चन बन गया जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, तो इसको फिर से इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वन में करो और आंसर निकाल लोगे। समझ में आई बात? ठीक है, हो जाएगा। सो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो विल एंड दिस ऑन अ हायर नोट। ये वाला बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर लोगे। क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक मिरर है, हमें नहीं पता कौन सा। ठीक है ना, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हमें 3 टाइम्स इमेज मिल रहा है। हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हमें 3 टाइम्स इमेज मिल रहा है, एंड ये जो है ये सिर्फ मिरर के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक है ना, सो 3 टाइम्स हमें हमारा इमेज मिल रहा है जो कि मिरर के सिर्फ अंदर ही देखा जा सकता है। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो हमें बोला ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है इसका डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर्स। सो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा है, इमेज कितने दूरी पे बना है, और इसका फोकल लेंथ कितना है। ठीक है, अब यू वी एफ कुछ भी नहीं पता, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पता है 60 सेंटीमीटर्स है, और ये पता है कि मिरर जो है उसके अंदर हमें इमेज दिखाई दे रही है 3 गुना बड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कौन सा मिरर है, विच मिरर इज दिस। कॉनकेव है, उसका कौन सा केस होगा ये, 6th केस होगा। ग्रेट, तो इसका मतलब अभी हमें ये पता चल गया कि ये कॉनकेव है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसका डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना मिरर लगवा लेते हैं। अब बोला कि 3 गुना इमेज हमें इसके पीछे मिला है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा। राइट, है ना। सो अब हमें ये बोला है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स कहने से कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है। कहने से दिस वे। चलो, काफी हिंट दे दिया मैंने, अब आप करके दिखाओ। यू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी। ये है डायग्राम आपके सामने, और ये क्वेश्चंस के सारे डायनामिक्स आपके सामने।
ओके, एफ इज इक्वल टू -45/2 मतलब 22.5 होगा ना। ओके, ठीक है। ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है, अटक गया है, जीरो दबा दो। ये 1 1 वाले कौन है? अच्छा, ओके, ठीक है, समझो अभी। देखो, इस क्वेश्चन में u प्लस वी इज इक्वल टू 60, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? u प्लस वी इज इक्वल टू 60, कैन वी राइट लाइक दिस? अरे हाँ या ना? नो? वाई नो? यस, अब ध्यान दो इधर। देखो यहाँ, एक का डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, इसीलिए इसको हमें यहाँ पे जो है -u प्लस वी इज इक्वल टू 60 ऐसा लिखना पड़ेगा। सबसे पहली गलती तो यही पे होती है, ठीक है ना। सबसे पहली गलती इधर होती है कि हम लोग इसको u प्लस वी इज इक्वल टू 60 लेकर फिर सॉल्व करते, सब कुछ गलत आ जाएगा उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 60 प्लस u, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव दिस की मैग्निफिकेशन हमारा 3 टाइम्स है और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सो मैग्निफिकेशन तो है हमारे पास, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v अपॉन u। नाउ मैग्निफिकेशन वैल्यू इज +3, है ना। मैग्निफिकेशन वैल्यू इज +3 एंड ये -v अपॉन u में v की वैल्यू कितनी आ गई है? v की वैल्यू 60 प्लस u। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट में डालना पड़ेगा 60 प्लस u, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये दोनों के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे होती है दूसरी गलती, इसको -60 प्लस u जो है अगर आपने बिना ब्रैकेट के लिखा तो ये माइनस साइन आप सिर्फ 60 के सामने यूज कर रहे होंगे, तो वहां गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात? यस। सो क्या हो जाएगा ये अभी? 3u इज इक्वल टू -60 माइनस u, राइट, क्योंकि ये माइनस था ना। सो माइनस इसके ऊपर भी लागू हुआ, इसके ऊपर भी लागू हुआ। सो इस इज -60 माइनस u। अब ये u को इस तरफ भेज दो, तो दिस विल बी 3u प्लस u इज इक्वल टू -60। आर यू विथ मी? यहाँ तक समझ आया? ओके, सो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू -60, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब u इज इक्वल टू -60 अपॉन 4 विच इज -15 सेंटीमीटर्स। एनी डाउट्स हियर? कितने लोग पहले गलती पे फंस चुके थे? यहाँ पे -u प्लस वी नहीं लगाया था, कितने लोग ऐसे थे? वो लोग 5 दबाओ जल्दी जल्दी। फर्स्ट गलती पे फंसने वाले लोग कितने थे? 1 2 3 4। ओके, किसी तरह फर्स्ट गलती अवॉइड कर ली तो सेकंड पे फंस गए थे। इस पे एनीवन? प्रेस 6। ग्रेट, ठीक है, पहुंच गए अब यू पे। गलती से गलत करके सही हो गया, हाँ ये भी होता है। अगर दोनों गलती में उल्टा उल्टा लिख दिया ना, ठीक है, अगर आपने गलती 1 वो भी कर दिया था, u इज इक्वल टू वी प्लस 60, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो दोनों गलती से वो सही हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग ये वाले कैटेगरी के थे और आंसर आ गया? वो लोग 7 दबाए।
ग्रेट, चलिए किसी तरह आंसर तो आया। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स इन एग्जाम, बिकॉज वहां पे तो टिक मारना है। ऐसा लक मेरे लाइफ में क्यों नहीं? चलो ग्रेट, चलो ठीक है। तो वी निकाल लोगे अब? तो वी क्या है? वी तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, वी इज इक्वल टू 60 प्लस यू। तो वी इज इक्वल टू 60 और प्लस यू ना, तो -45 नहीं 15 हो जाएगा वी की वैल्यू का। सो वी इज इक्वल टू +45। अब यू आ गया, वी आ गया, एफ तो आ ही जाएगा। एफ का तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, राइट? चलिए समझ में आ गया? सबको समझ आ गई है? ठीक है। सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कल हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना? रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया था ना? चलिए कोई नहीं, किया होगा तो भी ना तो आपको याद ना तो मुझे याद, तो नहीं किया था, तो कल करेंगे।